हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम सही होंगे, जहाँ भी होंगे एकदम सही होंगे। इससे पहले आप अगर जो हमारे चैनल पर नए हों तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। ये हम मैथ का आपको इतना अच्छा ट्रिक और कॉन्सेप्ट सब अच्छे तरीके से बताएंगे, जो हर परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटेटिव परीक्षा में आया क्वेश्चन हो, आपको एकदम सिंपल ट्रिक से, कॉन्सेप्ट दोनों से बताएंगे, जो आप परीक्षा में इसे जल्दी से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका ये। हमारा ये अगला वीडियो है औसत का। बहुत ही प्यारा वीडियो आपको हम बना बना के बता रहे हैं, जिससे आए हुए क्वेश्चन हैं हाल ही में। तो चलिए, क्वेश्चन है आपका, किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है इसमें। आपको हम एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, यहाँ से देखिएगा। किसी क्रिकेट टीम में दो खिलाड़ियों की आयु क्रम से 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। दो खिलाड़ी हैं जिनकी आयु हमें हमें दे रखा है कि ये है आपका 17 वर्ष और आपका 20 वर्ष दे रखा है। तो दोनों को हम जोड़ लेंगे यहाँ, तो हमारे पास हो कितना जाएगा, 37। दोनों की आयु जो है निकल के आ गई। अब यहाँ से देखिएगा क्या कर रहा है, इनके स्थान पर दो नए खिलाड़ी लेने पर, इन दोनों के स्थान पर 17 वर्ष वाले और 20 वर्ष वाले दो खिलाड़ियों के स्थान पर हमें दो खिलाड़ी नए ले लिए गए, जिनकी औसत आयु मुझे नहीं पता है। और क्या बोला है कि जब दो नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है उसमें मतलब टीम में, तो जो है 11 प्लेयरों का जो है वो 2 मंथ जो है महीने औसत आयु कम हो जाता है। तो यहाँ से निकलेगा कितना, 11 दूनी 22, ये 22/12 आपका। इसे हम साल वर्ष में जो है वो कन्वर्ट कर लिए। ये कम क्यों हुआ? क्योंकि देखिएगा कम इसलिए, ये मतलब वर्ष महीने 2 महीने कम इसलिए हो गया क्योंकि देखिएगा 17 वर्ष और 20 वर्ष के जो दो, ये 17 वर्ष और 20 वर्ष आयु के जो दो खिलाड़ी थे, ये मतलब इनका वेट 37 सा था दोनों को मिलाकर। तो उनका जो है वेट वो इनसे कम था, तभी तो मतलब वो एवरेज जो है वो घटा। तो घटा कम कितना हुआ, तो यहाँ से देखिएगा 37 माइनस, यहाँ से या हम ऐसे इंक्लूड घटा देंगे, कोई बात नहीं। हम यहाँ से आपको बता रहे हैं, यहाँ से देखिएगा 1 साल और ये आपका 10 महीने निकलेगा। 1 साल 10 महीने निकलेगा, तो यहाँ से देखिएगा 12 10 22 होता है। तो 1 साल 10 महीना निकलेगा तो आपके पास, तो यहाँ बचेगा कितना, 35 साल 2 महीना आपके पास टोटल बचेगा। इतना दोनों खिलाड़ियों का एवरेज औसत जो है, ये योग था दोनों का। दोनों खिलाड़ियों का जो है योग जो है वो 35.2 था। अब वो जो बोला है वो भी आपको हम सिंपल तरीके से बता देंगे। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। देखिएगा आपको हम 37 माइनस 22/12, यहाँ से हम इसे काट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा 11/6, 37 सही 11/6। यहाँ से देखिएगा 37 छक्का कितना हुआ, 6 सत्ते 42 और 6 तिरिक 18 और 4 22 और -11। देखिएगा 1 साल 171/6, 171/6 ये जो है इनकी औसत निकल के आ गई। अब क्या पूछा है वो देख लेते हैं। क्या पूछा है, नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है। तो नए खिलाड़ियों की यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से कितना था, देखिएगा 35.2 और बटे 2 करना है। तो यहाँ से पहले ये 2 छोड़ दीजिए, 2 महीना, ये 2 महीना है, ये हमें पता है। यहाँ से 35 का कितना होगा, 17 दूनी 34। तो आपके पास हो कितना गया, 17 साल 6 महीना। अब यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिएगा 17 साल 2 महीना, और यहाँ जो 2 महीना हम छोड़े थे, तो दोनों लोगों का एक महीना और इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 17 साल और प्लस 7 महीना। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं इसे। अब यहाँ से देखिएगा 171 और गुणे 2 कर देंगे। यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ आपका 171 और 6 दूनी
12। अब यहाँ से देखिएगा 12 करने 12, आपके पास बचा कितना, आपके पास 12 5 17, 5 बचा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहाँ क्या क्या हुआ है। देखिएगा 7 छक 42 के 2 हासिल आपका हो गया कितना, हासिल 42 के 4 हासिल आपका, हासिल 4 आ गया। 6 त्रिक 18 4 22 यहाँ हुआ था, ये देखिए गलत किए हम यहाँ से देखिएगा 37 सही इतना। अब यहाँ से देखिएगा 6 7 42 के 2 हासिल आपका 4 हो गया। 6 त्रिक 18 4 22 माइनस 11, तो 211 पॉइंट आपका 6 हो गया, और बटे 2 करना था क्योंकि औसत निकालना था हमें। अब यहाँ से देखिएगा हो गया, यहाँ से 12 हो गया है, 211 बटे 12। अब यहाँ देख लेते हैं हम 211 बटे 12। अब यहाँ से देख लीजिए 12 करने 12, अभी आपका बचा कितना, 12 और 9, और 12 8 96 91। यहाँ से देखिएगा 12 करने 12 9 बचा, यहाँ 91 हो गया। 12 8 96, 12 7 84 हो गया आपके पास, 84 हो गया। अब बचा कितना, 84 और 7, 7 7 बटे 12। यहाँ से देखिएगा 12, इसका मतलब 7, ये देखिएगा एकदम आंसर निकल के आ गया, 12 साल 7 महीना। इसका भी आंसर हम अच्छे से निकाल दिए। तो इसी तरह इसी मेथड से आपका ये क्वेश्चन लगेगा। देखिए कितना अच्छा मेथड, और हर एक चीज़ आपको बता दी। तो 17 साल 7 महीना इसका आंसर निकल के आ गया है। यहाँ से देखिएगा बी वाला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि 8 पुरुषों में से 2 पुरुष की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुषों को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। ये भी उसी तरह का एकदम से प्यारा क्वेश्चन है, आपको एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 8 पुरुषों में से 8 पुरुषों में से 2 पुरुष की आयु क्रमशः 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। 8 पुरुष हैं जिनमें से 2 पुरुष की आयु जो है, एक पुरुष की आयु जो है वो आपका दे रखा है 21 वर्ष, और दूसरे पुरुष की आयु जो है वो 23 वर्ष दे रखा है। तो टोटल इनका कितना हो गया, 4 4 44 वर्ष, 44 वर्ष। अब क्या कह रहा है, यहाँ से देखिएगा क्या कह रहा है, इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इससे पहले हमें पता नहीं था कितना उनका औसत आयु था, लेकिन 2 वर्ष बढ़ जा रहा है, तो 8 दूनी 16 बढ़ जाएगा, 16 वर्ष तो बढ़ जाएगा। हमें नहीं पता कितना उनका जो है औसत आयु था। अब क्या करेंगे, 16 वर्ष क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ से देखिएगा जो 2 नए व्यक्ति मतलब निकले थे, उनके स्थान पर जो नए 2 व्यक्ति आए थे, उनकी औसत आयु जो है वो इनसे ज़्यादा थी, तभी तो वो मतलब 16 वर्ष। और वो 16 बढ़ा क्यों, क्योंकि देखिएगा ये जो 2 आए हैं, इनमें से जो है 16 लेकर दोनों आए हैं। तो हम निकले कितने, मतलब कितने एज के दोनों व्यक्ति की आयु कितनी थी, योग 44 थी, 44 और प्लस 16 ये लेकर आए हैं। तो कितना हो गया यहाँ से, 10 4 1 5 1 6। तो दोनों का जो है, दोनों की आयु का योग जो है वो हमें पता चल गया कि उनका जो आयु का योग जो है वो 60 साल है, हमें पता चल गया। यहाँ से देखिएगा वहाँ घटाना था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो ये क्वेश्चन आपको बताए थे उसमें घटाना था, और इसमें क्या है, केवल जोड़ना है। आपको केवल क्वेश्चन समझना है कि क्या कह रहा है, बस उसी कॉन्सेप्ट पे लगाना है। तो दोनों की आयु का योग हमें पता चल गया कि 60। अब जो भी पूछेगा हम उसे अच्छे तरीके से बता देंगे। यहाँ से देखिए दोनों नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है, तो औसत निकालने के लिए टोटल योग बटे टोटल संख्या, तो यहाँ आपका 30 वर्ष जो है वो औसत निकल के आ गया। इसका आंसर जो है वो 30 आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा कि एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु, यहाँ हम लिख लेंगे माता तथा पिता की औसत आयु 35 वर्ष है।
35 गुणे 2 हम योग निकाल देंगे कि टोटल उनकी आयु का योग जो है वो 70 वर्ष था। अब क्या कह रहा है देखिएगा, माता तथा उनके एक पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है? माता पिता तथा पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। देखिए यहाँ से व्यक्ति जो है 3 हो गए, 27 दिए हैं आपके पास, 81 हो गया। अब यहाँ देखिएगा माता और पिता की औसत आयु का योग दे रखा था 70 था। माता पिता तथा पुत्र की आयु का औसत और योग हमें सब पता है। तो यहाँ से देखिएगा माता पिता का 70 है और माता पिता और पुत्र की आयु का योग जो है 81 दे रखा है। तो यहाँ से हम इसे घटा लेंगे तो हमारे पास पुत्र ही बचेगा। तो पुत्र का आयु जो है वो 11 वर्ष यहाँ से निकल के आ गया, जो हमारा आंसर है 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। क्वेश्चन देखिएगा कितना अच्छा है आपका। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको हम एकदम सिंपल तरीके से बता रहे हैं, आपको लगे कैसा है देखिएगा। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से हम उसके पुत्र की बात कर रहे हैं राम के, और राम तो बेटे का 1 है और उसका जो है अनुपात 3 है। अब यहाँ से एक ट्रिक लगेगा आपका, समानुपात अनुपात। ये ट्रिक बहुत ही अच्छा है, ये ट्रिक यहीं लगेगा, आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। और क्या कर रहा है देखिएगा, तथा उसके पिता की आयु का 2/3 है। राम की बात हो रही है तो राम 2 है तो उसका पिता जो है वो आपका 5 है, ये गुना ही बता रहा है। अब यहाँ से देखिएगा तीनों की औसत आयु, अगर जो हम यहाँ निकाल कर तीनों का योग कर दें तो यह आपका इतने के बराबर हो जाएगा। तीनों की औसत आयु दे रखा है तो तीनों का हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा यहाँ योग निकल के आ जाएगा। तो 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12 और 2 12 1 13 138। 3 × 6 = 18, 3 × 4 = 12 1 13 138। अब यहाँ से देखिएगा आपको तो ये ट्रिक होगा कि जिसके सामने छूटा है वहाँ इसे जोड़ दीजिए। यहाँ हो गया आपका, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2। तो यहाँ से देखिएगा 1 2 से गुणा होगा 2 होगा, 3 दूनी 6 होगा, ये आपका 5 × 3 = 15 होगा। अब यहाँ से हम देखिए कितना हो गया, 15 6 21 2 23। हमारे पास टोटल निकल के आया 23 और इसके पास निकल के आया 138। तो यहाँ से 23 से कटेगा कितनी बार में, तो ये 23 से आपका 6 बार में कट गया, तो 1 का मान 6 निकल के आ गया। तो हम सबका बता देंगे कि सबका है कितना। यहाँ से देखिएगा 1 का मान 6 आया है तो उसके पुत्र की जो है वो 2 अनुपात था, तो 6 दूनी इसका 12 आ गया, उसके पुत्र का, राम के पुत्र का। अब यहाँ राम का लिख लेंगे और उसके पिता का, और उसके राम का कितना था 6 × 4 = 36 और उसके पिता का 15 × 6 = 90। अब ये जो भी हमसे पूछेगा वो हम एकदम सिंपल तरीके से बता देंगे। तो यहाँ पूछा क्या था देखिएगा, राम की वर्तमान आयु तथा उसके पिता की वर्तमान आयु में कितना अंतर है। यहाँ से देखिएगा हम घटा देंगे 4, यहाँ से 8 में से 3 घटा तो 5, 54 वर्ष इन दोनों में पिता और पुत्र में अंतर है, जो कि हमारा आंसर है। तो 54 देखिएगा, सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो दोस्तों देखिएगा आपको हम एकदम सिंपल तरीके से बताएं, एक बार फिर से देख लीजिएगा। हम इसे अनुपात में कर लिए हैं। देखिएगा ये बोला था क्वेश्चन में क्या कि राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, और राम की आयु की बात कर रहा था। और देखिएगा आगे क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। राम की ही बात चल रही थी यहाँ कि राम 2 है तो उसका पिता 5 है, तो इसे अनुपात में तोड़ लिए हैं
और ये जो क्वेश्चन ये इस तरह जो बताए हैं आपका, तो यहाँ देखिएगा अनुपात और समानुपात जब चैप्टर आएगा तो आपको हम एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ से देखिएगा, तो इसको हम अनुपात में बना लिए हैं, यहाँ x भी जोड़ सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। आपको ट्रिक लगाना है तो करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ से देखिएगा 33 से 6 बार में कटा, तो चलिए x का मान हम 6 मान लें, तो 6 का गुणा कर दें तो एक्चुअल नंबर ही वो बन गया, उसमें से घटा दिए तो हमारा आंसर निकल के आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 5 व्यक्तियों में से एक 60 किग्रा भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो आप भी सोच के अच्छे तरीके से पता लगा देंगे। यहाँ से देखिएगा 5 व्यक्तियों की औसत आयु पता नहीं कितना था, लेकिन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कोई जो है वो 60 केजी का जब बाहर निकला, उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति जो है वो आया, तो इन पांचों की जो है औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो गई। और हमें नहीं पता है, तो टोटल वो लेकर आया कितना 5 केजी, और प्लस जितना ये गया है उतना भी, तो 60 5 65, ये हमारा आंसर 65 केजी का वो आदमी आया, तभी तो इन सबके औसत भार में 1 की वृद्धि हो गई है। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा कि एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी है? देखिएगा 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिएगा 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो हमारे पास टोटल योग निकल के आएगा। यहाँ से देखिएगा विद्यार्थी, ये हो गया आपका औसत, यह हो गया आपका योग, तो 15 चौक के 60 600 हो गया उनकी आयु का योग। अब क्या कह रहा है, 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश करने के उपरांत औसत आयु में 10 नए विद्यार्थी अगर जो यहाँ प्रवेश करेंगे तो टोटल 50 विद्यार्थी हो जाएंगे, और औसत आयु में बोला है 15.2 की वृद्धि हो जाएगी। तो ये कितना हो गया, यहाँ से देखिएगा 50 दूनी 100 की 0 हासिल आपका 10 निकला। यहाँ से देखिएगा और 50 55 25 250 और 10 260 के 0 हासिल आपका हो गया 26, और 50 सेकंड में 50 और 26 76। तो यहाँ से देखिएगा 760 निकले ये, और यहाँ 600 था, तो जो 10 विद्यार्थियों का योग हमारे पास निकल के आया तो वो आया आपका 160 टोटल निकल के आ गया। टोटल जो 10 नए विद्यार्थी नए जुड़े थे, जो 10 विद्यार्थी, उनका योग जो है वो 160 आ गया। अब उनका औसत हम बता देंगे, तो कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो यहाँ से हो जाएगा क्या 16 वर्ष। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। यहाँ से देखिएगा 16 वर्ष, बी वाला ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, ए बी तथा सी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष हो तो सी की आयु कितनी है? एकदम प्यारा क्वेश्चन है ये, देखिएगा क्या कह रहा है, ए बी सी औसत आयु जो है वो दे रखा आपका 20 वर्ष, तो 3 लोग हैं तो कितना हो जाएगा इनका योग 60 वर्ष हो जाएगा। और क्या बोला देखिएगा, ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु जो है वो 19 वर्ष है। इसमें दो कितने हैं व्यक्ति 2, तो 19 दूनी 38, तो यहाँ से हम घटा देंगे, यहाँ से ए और बी का घटा देंगे, ए और बी, तो हमारे पास बचेगा कितना, सी का बचेगा, वो भी आपका योग। तो यहाँ से देखिएगा घटेगा ये आपका 2 बचेगा, यहाँ से 5 में से 2 घटा तो 2, 22 वर्ष सी का हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ से हम चाहें तो सबका बता सकते हैं एकदम सिंपल तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? दशमलव के बाद 2 अंकों तक पूर्णांकित। ये भी
केवल आपको कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन आपका तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ से देखिएगा। चलिए आपको हम बता रहे हैं एकदम सिंपल तरीके से। एक कक्षा में जो है 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। यहाँ से देखिएगा 32, यहाँ से लिख लीजिए लड़कों, यहाँ से लिख लीजिए औसत, यहाँ लिख लीजिए आपका योग, दे रखा है 14 वर्ष। तो टोटल कर लीजिए, यहाँ देखिए गुणा कर लेते हैं हम। 32 गुणे 14, 14 तो नहीं 28 के 8 हासिल 2, 14 तो यहाँ 42 और 2 44। और क्या कह रहा है देखिएगा, 26 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। 26 लड़कियों की, यहाँ लिख लीजिए गर्ल, कितना दे रखा है आपका 12 वर्ष। योग निकाल लीजिए, 12 छक 72 के 7 2 हासिल आपका 7 आ गया। 12 दूनी 24 और 7 31। अब टोटल योग कर लीजिए यहाँ, और यहाँ भी टोटल योग कर लीजिए। यहाँ से होगा कितना देखिएगा, 6 2 8, 3 2 5। यहाँ कितना होगा देखिएगा, 8 2 10, 4 1 5 1 6, 4 3 7। और यहाँ से देखिएगा लड़कों तथा लड़कियों का योग जो है वो 58 निकला। और यहाँ से देखिएगा इनके औसत का योग जो है, दोनों के औसत का योग जो 760 निकला। तो हमें क्या बोला है कि सभी विद्यार्थियों का औसत आयु निकालना है। तो कुल पदों का योग आपको तो पता है, बटे कुल पदों की संख्या। बराबर यहाँ कर लीजिए आप, 760 बटे 580, यहाँ 58 होगा। तो यहाँ से पहले 2 से काट लीजिए, तो 3 दूनी 6, 1 बचा, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 8 16। अब यहाँ से 2 काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब यहाँ से देखिएगा सबसे पहले 29 का ही टेबल चलिए पढ़ रहे हैं। 29 एकन्ने 29, यहाँ से देखिएगा 29 एकन्ने 29, और यहाँ से हम घटा लेंगे 38 में से 29, तो ये आपका 9, 90 बचा। तो 90 तो 9 3 तरीका मतलब 30 यहाँ मान लेते, तो 30 से भाग देते तो 3 बार जाता, मतलब 29 तियाएँ 87, तो 3 बार आपका गया, 13 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा 87, तो मतलब 87 घटा देंगे तो आपके पास 3 बचेगा। अब 3 29 से तो भाग जाएगा नहीं 3 में। अब यहाँ 29 एक बचा, यहाँ देखिएगा 1 नहीं 3 नहीं 1 बचा है, यहाँ देखिएगा 3 बचा था, 3 30 हो गया। यहाँ से देखिएगा 3 बचा था तो आपके पास 30 हो गया। 10 लगाएं तो 29 से 1 बार जाएगा, यहाँ से देखिएगा अब 1 बार गया 29 से, फिर 1 बचा, तो 1 बचने के बाद देखिएगा अब 29 यहाँ ज़्यादा है, 0 बढ़ाएंगे तब भी नहीं होगा, तो यहाँ हम एबव 10 मान लेंगे। यहाँ से देखिएगा 100 करेंगे तब भी ये क्या है, यहाँ अगर जो यहाँ आपका 5 पहले आ जाता तो 5 के एबव माना जाता, लेकिन ये 5 से कम है तो 13.10 के एबव ही हमारा जो है वो आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ से देख लेते हैं हम 13.10 वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। और देखिए यहाँ 13.50 दे रखा था, तो इतना तो होगा नहीं, 13.90, 12 ये भी नहीं, 13.70 ये भी दे रखा था, हमारा 13.10 वर्ष इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों अगर जो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए हम कितना अच्छा ट्रिक आपको मैथ का ट्रिक और कॉन्सेप्ट से बता दिए। इतना अच्छा ट्रिक आपको यूट्यूब पे इतना सरल बेहतरीन से नहीं मिलेगा। थैंक यू।